लेटेस्ट नई वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें अनम कंप्यूटर एकेडमी को और दबा दें इस बेल आइकन को। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हुई हूं और वेब डेवलपमेंट कोर्स क्लास 7 में आप सबको बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि वेब डेवलपमेंट कोर्स के अलावा मैं बहुत ज़्यादा और भी कोर्सेज अपलोड करने वाली हूँ, तो वो सारे कोर्सेज आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहेंगे। तो जैसा कि 7 क्लास है और आज हम टेबल बनाना सीखेंगे कि HTML के अंदर भी टेबल बन सकते हैं और बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी तरीके से। जैसे कि आप लोग बहुत लोग देखते हैं कि बिल्कुल एक अगर आपको कोई फॉर्म दे दिया जाए तो आप देखते हैं कि किस तरह से फॉर्म बना हुआ होता है और उसके बाद बॉक्सेस होते हैं, हर चीज़ होती है, तो ये कैसे क्रिएट होता है। तो वो हम अपनी वेबसाइट के लिए बना सकते हैं और बहुत ही आसान से कुछ हमें टैग्स यूज़ करने होंगे, उसकी मदद से हम एक बहुत ही अच्छी जो है टेबल बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ओवरव्यू दिखा देती हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स मेक टेबल, यानी रो और कॉलम्स की जो कॉम्बिनेशन बनता है दोनों का, तो हमारा एक टेबल जनरेट होता है। रो जो होती है हमारी इस तरह से हॉरिजेंटल होती है और कॉलम्स जो होते हैं हमारे वर्टिकल होते हैं। तो ये आपने जरा जहन में रखना है कि रो क्या होती है और कॉलम्स क्या होती है। इसकी इमेज छोटी सी मैंने बना के MS ऑफिस के अंदर आपके लिए रख दी ताकि आप लोगों को ईजी फील हो। इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ टैग यूज किए हैं कि फर्स्ट कॉलम यूज फॉर हेडिंग आल्सो कॉल्ड हेडर। जो फर्स्ट कॉलम हमारा होता है जो हम यूज करेंगे, आगे जाके बताऊंगी मैं आपको बनाते वक्त, वो हमारा हेडर भी कहलाता है और हेडिंग भी कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है हम TH यानी टेबल हेडिंग का काम करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप कुछ टैग देख लें, मैं आपको ये कॉपी करके दिखाती हूँ। ये मैंने एक डिजाइन आप लोगों के लिए किया था ताकि टाइम की बचत हो सके और हम अच्छे से काम कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 टैग के मैंने नाम लिखे जो बहुत जरूरी है। सबसे पहले टेबल रो। टेबल रो जो हमारा TR का टैग है वो हम यूज करते हैं टेबल को ओपन करने के लिए। दूसरा टैग हमारा है TH यानी टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग हमारा फर्स्ट कॉलम, जैसे कि मैंने बताया था कि हेडर के लिए यूज करते हैं, ये वो है। इसके बाद है TD यानी टेबल डेटा। टेबल डेटा जो है हमारा इनसाइड द बॉक्सेस, यानी जो बॉक्स होंगे जो बने हुए होंगे कॉलम्स एंड उसके अंदर जो डेटा पुट करेंगे वो हमारा TD कहलाएगा यानी टेबल डेटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बनाया हुआ डिजाइन प्रोग्राम किया हुआ है मैंने, इसको मैं Ctrl+C करती हूँ। अव्वल तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ था सारी चीजों को, लेकिन अब इसको क्लोज करके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि HTML हेड टाइटल मैंने लिख दिया है रो एंड कॉलम्स। हेड को यहाँ पर मैंने कर दिया क्लोज क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर बॉडी ओपन की। अगर बॉडी में कोई कलर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। BG कलर लिखकर =2 डाल के आप इसको ग्रे कलर दे देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने टेबल ओपन किया है। टेबल के अंदर TR टेबल रो, टेबल तो हमारा आ गया, हमारे पास टेबल एक शेप आ गई, लेकिन हमें उसके अंदर जो रो क्रिएट करनी है उसके लिए हमें TR टैग यूज करना पड़ेगा। इसके बाद मैंने TR को ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा है TH टेबल हेडिंग। जो सब मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। टेबल हेडिंग में हमें सीरियल नंबर, नेम, क्लास, कोर्स। अब ये पेयर टैग है। पेयर टैग से मुराद ये है कि ये क्लोज भी हो रहे हैं, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने सीरियल नेम, क्लास और कोर्स बताया हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने TR यानी कि टेबल रो को क्लोज कर दिया, क्योंकि टेबल रो के अंदर ही सारी चीजें हो रही है, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने टेबल को भी क्लोज कर दिया, बॉडी को भी और HTML को भी। आप चलते हैं डेमो देखने के लिए कि बनता कैसे है। मैंने यहाँ पर Ctrl+S कर दिया। फाइल जो है डेस्कटॉप पे सेव हो गई है टेबल के नाम से। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैंने डिजाइन करा हुआ था ताकि आप लोगों को इजीली दिखा सकूं। अब मैं इसको ओपन करती हूँ। आप देख सकते हैं कि कलर ग्रे आ गया और आपका टेबल बन चुका है, लेकिन टेबल की शेप नजर नहीं आ रही। तो ये कैसे आएगी, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ कलर जो मैंने दिया था और सीरियल नंबर, नेम, क्लास, कोर्स दे दिया था। अब आप कह रहे हैं बॉक्सेस क्यों नहीं बने, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आगे आपको क्या करना है। टेबल के लिए टेबल बॉर्डर होना बहुत जरूरी है। टेबल तो हमने एक डिजाइन कर लिया, ये आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको टेबल बॉर्डर नहीं दिया था। तो टेबल बॉर्डर देने के लिए हम ये वाला टैग यूज करेंगे। इसको मैंने Ctrl+C किया और मैंने यहाँ पर Ctrl+V कर दूंगी टेबल के अंदर। ये टेबल वाले टैग के अंदर ही सारा काम होगा। टेबल को स्पेस दिया और बॉर्डर लिखकर 10 कर दिया, यानी 10 साइज का हमें बॉर्डर चाहिए। बहुत ज्यादा अगर बिल्कुल मिक्स हुआ है तो आप इसे इंटर करके स्पेस भी दे सकते हैं कि बॉडी आपको समझ आ जाए, टेबल आपको समझ आ जाए, TR समझ आ जाए
और डेटा समझ आ जाए। इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे क्लोज हुआ है। अब हम इसको करते हैं कंट्रोल एस, अपनी फाइल में जाके कंट्रोल आर। अब आप देख सकते हैं कि एक शेप आ गई, यानी बॉक्सेस आ गए, लेकिन नीचे के बॉक्सेस नहीं है। वो क्या है? हमारा टेबल डेटा, TD। अब चलते हैं टेबल डेटा की तरफ। तो टेबल डेटा के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है, इसी को ही हम कॉपी करते हैं। बाकी उस वाले प्रोग्राम को हम जो चीजें हैं वो ही रहेंगी, हम इसे फिर भी इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि इसका काम अभी नहीं है। कंट्रोल V, कंट्रोल S, और उसके बाद हम जाएंगे डेस्कटॉप पे और टेबल को देखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो कलर दिए थे, जो मैंने नाम दिया 1, ये डेटा आ चुका है। पहले सिर्फ सीरियल नंबर था, नेम था, क्लास था, कोर्स था, और डेटा नहीं था। मजीद और डेटा करने के लिए हम सिर्फ यहाँ पर कॉपी और पेस्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या किया है, तो मैंने ये किया है कि सब कुछ वही है, रो एंड कॉलम्स या टेबल, जो हेडिंग डालना चाहें आप। टेबल बॉर्डर जो है मैंने कलर ब्लू दे दिया, बॉर्डर का जो चौकोर बॉर्डर बना हुआ है। TR यानी टेबल डेटा, और टेबल रो जो है मैंने क्रिएट करी, TH यानी टेबल हेडिंग दी। उसके बाद हेडिंग देने के बाद मैंने TR को दोबारा से यानी रो को क्रिएट करके उसमें टेबल डेटा डाला है अहमद के नाम से। अब कंट्रोल C करेंगे, हमें ऊपर वाले को हेडिंग्स को बिल्कुल नहीं छेड़ना। इंटर करेंगे, कंट्रोल V करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमें 2 चीजें चेंज करनी है, यानी कि नंबर 2 और स्टूडेंट का नेम, जैसे कि अनम लिख देते हैं यहाँ पर। कंट्रोल S, और उसके बाद अपने प्रोग्राम में जाके कंट्रोल R कर देंगे। आप देख सकते हैं नंबर 2 पे अनम आ गए। इसी तरह से कॉपी पेस्ट करते करते आप जितने क्लासेस लिखना चाहें आप रख सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। तो बस सिर्फ आपने कॉपी करना है और अपने प्रोग्राम को जो स्टूडेंट है उसको पेस्ट करना है और आपके स्टूडेंट बढ़ते ही जाएंगे। इस तरह से आप रख सकते हैं। अब मैं दोबारा आपको कंट्रोल R करके दिखाती हूँ, तो काफी सारे स्टूडेंट यानी अनम को ही मैंने कॉपी पेस्ट किया तो अनम आ गई है यहाँ पर। अब दूसरी चीजें आती हैं, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक अनम जो है वो फेल हो गई है किसी पेपर में, तो हमें अनम को रेड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, नंबर 2 ही डले हुए हैं सबने, चले नंबर 2 अनम को यहाँ पर आके टेबल डेटा में अनम के जो बना हुआ है एक पेयर, इसके अंदर जाके हमें लिखना है BG कलर यानी बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड। कंट्रोल S, ये मैंने कंट्रोल S किया, कंट्रोल R किया, तो आप देख सकते हैं कि नंबर्स में नंबर 3 वाली अनम जो है फेल हो चुकी है, जिसकी वजह से वो रेड है। इसी तरह से आप जो भी कलर देना चाहें रख सकते हैं, जिस कॉलम में देना चाहें उसमें रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नंबर्स का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप नंबर्स का कलर चेंज करें। सिर्फ आपने इस पेयर को ओपन करना है, TD को, और उसके अंदर काम करना है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर जो है TH यानी कि टेबल हेडिंग को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ये जैसे आप देख सकते हैं, जैसे इसको ओपन करना है आपने, फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर को मैं येलो करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर BG कलर लिखकर इज इक्वल टू डाल के येलो का निशान लगा के कंट्रोल S कर दूंगी। अब आप देखिएगा कि मेरा जो सीरियल नंबर है वो येलो हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि येलो हो गया है। इसके अलावा बॉर्डर को अगर आप इतना बोल्ड और ऐसा नहीं चाहते तो आप इसकी काउंटिंग जो मैंने 10 रखी है, आप इसे 8 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, जितनी आप रखना चाहें। टेबल का बॉर्डर दे सकते हैं। टेबल का अगर आपको ब्लू कलर पसंद नहीं है तो आप ब्लू को जाके चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टेबल कलर मैंने ब्लू दिया हुआ है, और ये ब्लू अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप अपनी पसंद का कलर भी दे सकते हैं बॉर्डर का। इसके अलावा टेबल साइज मैंने 10 दिया हुआ है। इसकी हाइट और विड्थ भी आप रख सकते हैं। इसी को ही मैं कॉपी करके आपको दिखा देती हूँ कि साइज जो है क्या है और इसका क्या काम है। यहाँ से मैं इसे करूंगी डिलीट, कंट्रोल V, कंट्रोल S, और अपने जो इस तरह से कंट्रोल R कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम्स एंड रो हैं जो है वो बड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि मैंने साइज चेंज कर दिया है। इसी तरह से आप अपनी पसंद का साइज रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मेरी पूरी स्क्रीन के ऊपर मेरा जो टेबल है वो आ जाए, अक्सर आपने देखा होगा कुछ फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म भरते हैं हम, तो वो पूरे टेबल के ऊपर होते हैं, तो वो भी आप जो है बना सकते हैं। इसको आपने जस्ट हाइट और विड्थ को 100% कर देना है। जैसे कि मैंने इमेज के बारे में आपको बताया था कि मैं जब इसे छोटी भी करूंगी तो मेरी इमेज 100% ही रहेगी। तो इसी तरह से टेबल है और आगे आने वाली चीजें हैं जो पेजेस के बारे के हवाले से होंगी, तो जब मैं उसको 100% कहूंगी तो वो 100% हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि पूरी स्क्रीन पे ये आ गया है। इसको मैं मिनिमाइज करूं, मैक्सिमाइज करूं, जितना बड़ा करूं ये उतना ही रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कि कितना, जैसा मैं रखना चाहूँ ये मेरा साइज चेंज होता रहेगा, लेकिन जो है स्मॉल और लार्ज नहीं होगा। जैसा मैंने इसको फिक्स दिया है 100%, तो ये 100% ही रहेगा।
और आगे देख लेते हैं आप लोगों के लिए जो मैंने बनाया था अलाइनमेंट ऑफ बॉर्डर। अलाइनमेंट ऑफ बॉर्डर से मुराद है कि हमारे पास 9 किस्म की अलाइनमेंट्स होती है, वैसे तो 4 होती हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये एक बॉक्स है 1 2 3 4 5 6, क्या हुआ 6 हो गई। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आप बड़े बॉर्डर की बात करें तो हमारी 9 हो रही है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद जो है हमारी 8 और ये 9 ऐसे बन रही है क्योंकि आपकी जो ये साइड है ये आपकी 3 में काउंट होगी। एक यहाँ पर हमारा डेटा कोने में चला जाता है, एक बीच में आता है और एक साइड में आता है, उस हिसाब से आपकी 9 हो रही है। वैसे जो है अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 कोने बन रहे हैं, लेकिन 9 इस हिसाब से हो रहे हैं कि आपका यहाँ पर जो है 3 डेटा आता है। वो कैसे आता है चले मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ले लेते हैं इस रेड को ही ले लेते हैं, या फिर हम कोई और अनम को ले लेते हैं, या नाम चेंज करके हम कोई और रख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अहमद को ले लेते हैं और टेबल डेटा को ओपन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिसके ऊपर काम हो उस पर्टिकुलर का डेटा हमने ऑन करना, तो उसी के ऊपर हम काम करेंगे। इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पर मैं लिखूंगी अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, कंट्रोल S। अब आप देख सकते हैं कि अहमद जो है कंट्रोल R करेंगे तो ये देखिए इस तरह सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं चाह रही हूँ कि सेंटर हो लेकिन ये ऊपर चला जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्पेस लगाऊंगी और V अलाइन यानी कि वर्टिकल अलाइन यूज करके इज इक्वल टू और यहाँ लिख दूंगी टॉप। कंट्रोल S करेंगे, कंट्रोल R, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टॉप पे चला गया अहमद। अगर मैं चाह रही हूँ कि ये बॉटम हो जाए यानी कि अहमद जो है नीचे बॉटम हो जाए, तो यहाँ पर जो है मैं इसको बॉटम लिख दूंगी तो ये नीचे चला जाएगा। कंट्रोल R, अब ये देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से आप अपने टेक्स्ट को जहां मूव करना चाहें कर सकते हैं अलाइन और वी अलाइन की मदद से। इसके अलावा जो लास्ट में आपसे कहना चाहूंगी वो है आपका टेबल फिक्स में बारे में आपको बता सकती हूँ। इसके बाद टॉप बॉटम आप पढ़ चुके हैं और टेबल फिक्स साइज भी आप पढ़ चुके हैं। लास्ट में आपकी है असाइनमेंट। असाइनमेंट आपने ये करनी है कि आपने अपना HTML ओपन करना है और नोटपैड के अंदर आपने HTML के ऊपर आपने फ्लैग बना के दिखाना है, वो भी पाकिस्तान का। उसमें इमेज भी आना चाहिए, चांद भी आना चाहिए, हर चीज आनी चाहिए। अगर आपने बना लिया तो आप उसका मुझे स्क्रीनशॉट या फिर आप अपने जो कोड आपने डिजाइन किया है वो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कमेंट्स नहीं तो आप फेसबुक पेज पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास जो आने वाली होगी यानी कि अपकमिंग क्लास, कल हम लोग जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको डिटेल्स के साथ इसको बनाना सिखाऊंगी। लेकिन कोशिश करें पहले आप खुद ट्राई करें। मैंने एक असाइनमेंट आपको दे दी है कि आप टेबल और रो की मदद से एक फ्लैग बना के दिखाएं, वो भी पाकिस्तान का। और याद रहे मैं आपको बता दूं कि सारा खेल जो है इसका साइज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जो साइज होंगे आपके उसी के ऊपर होगा। आपने जो है साइज ठीक से लेना है और जो है उसके बाद आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। कलर भी आप दे सकते हैं, हर चीज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो जैसे कि आप क्लास से अगर आप कहें तो टाइम है तो मैं आपको थोड़ा रिपीट कर दूं कि आज हमने पढ़ा है टेबल बॉर्डर के बारे में और टेबल्स को ड्रा करना सीखा, जिसके अंदर हमने TH टेबल हेडिंग के बारे में सीखा, टेबल को रोज देना सीखी, उसके बाद उसमें डेटा पुट करना सीखा। इसके अलावा टेबल का बैकग्राउंड कलर देना सीखा हमने, और हमने जो है क्लास वगैरह देके एक पर्टिकुलर टेबल के डेटा के अंदर कलर देना सीखा, पूरी शीट को कलर देना सीखा और हमने बॉर्डर को कलर देना सीखा। इसके अलावा हमने टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सेंटर ये सारी इसकी अलाइनमेंट सीखी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज 1 लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत का 1 लाइक तो बनता है, क्योंकि मुझे आपसे और कोई चीज की वो नहीं है कि मैं आप लोगों से लूं, बस मैं 1 लाइक चाहती हूँ ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इसके अलावा अच्छी सी कमेंट्स करके मेरी हौसला अफजाई को मजीद बढ़ा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट मजेदार क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।